आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यूपी लेखपाल के लिए। और यूपी लेखपाल का मैं बता दूं कि जो है इसकी डेट शीट भी आ गई है, एग्ज़ाम जो है डेट भी आ चुका है। ठीक, एग्ज़ाम डेट आ चुका है 21 मई के आसपास में, या 21 मई को ही शायद है। ठीक है, तो इसके लिए जो है प्रिपरेशन आप थोड़ी तेज़ कर दीजिए। और आइए हम लोग कंप्यूटर जो आपके यहाँ 15 मार्क्स का पूछे जाने वाला है, इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो टॉपिक वाइज हम लोग जो है पीवाईक्यू को जो सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और जो है पिछले हमको लगता है 2-3 लेक्चर हो भी चुके हैं, तो उसको प्लीज़ कर लीजिएगा। ये इनपुट डिवाइस का चल रहा है अभी। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? माउस होता है। ठीक, अगर जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे थ्योरी क्लास जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके जो प्रीवियस ईयर हैं वहाँ पे भी आप जाके देखेंगे तो माउस के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि एक पेन अगर आप टच स्क्रीन पे ठीक, टच स्क्रीन पे अगर आप जो है पेन का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइलिस। ठीक, स्टाइलिस बोलते हैं, या फिर आप उसको जो है पेंसिल भी बोल सकते हैं और पेन भी बोलते हैं। ठीक ना, पेन, पेंसिल, और अगर देखा जाए टेक्निकल नाम तो उसका क्या है? स्टाइलस है। ठीक है, तो ये हो गया स्टाइलस। ठीक, आगे चलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्या है ये? जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI। ठीक है, ये क्या है? आपका एक इंटरफेस है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता है क्या होता है? माउस होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? ठीक, मतलब ये समझिए कि माउस बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो माउस के मूवमेंट का जो है पता लगाता है। तो सबसे पहले है मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टो मैकेनिकल माउस हो गया, दोनों मैकेनिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस, फिर ऑप्टिकल माउस हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल माउस। आप देखे होंगे जो माउस होता है, माउस के नीचे साइड में, बैक साइड में आप देखेंगे तो रेड कलर का, किस कलर का? रेड कलर का जो है आप देखेंगे तो एक लाइट जल रहा होता है। ठीक ना, उसी से ही जो है मूवमेंट के बारे में जो है पता पड़ता रहता है। ठीक है, उसी को बोला जा रहा है ऑप्टिकल माउस बोला जा रहा है। ठीक, ऑप्टिकल मतलब यहाँ पे लाइट से लिया जा रहा है। ठीक ना, लाइट, वही जो रेड लाइट होती है उसी के ही से जो है हम लोग उसके मूवमेंट का पता लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्क्रीन की किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? सबसे पहला क्लिक है, फिर डबल क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, पॉइंट है। ठीक है, तो जो माउस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग का मतलब क्या हो गया? जो आपकी राइट बटन होगी, ठीक ना, राइट बटन से जो माउस हो गया, ये माउस हो गया कुछ, इसका जो राइट बटन होगा ये वाला, इससे उसको क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे, वहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इस वाले बटन से, लेफ्ट बटन से उसको दबा करके रखेंगे, दबा करके ले जा करके, जैसे यहाँ पे आपको लेके आना, उसको दबा करके चीज़ को यहाँ पे ला करके ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, इसी को बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट है आपका, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। यस, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। ठीक है, जैसे माउस हो गया आपका, ठीक, माउस हो गया, तो इसमें क्या है आपका कि ये जो है इस वाले को जो है आप क्या बोलेंगे? लेफ़्ट बोलेंगे, लेफ़्ट बटन बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे आप? राइट बटन बोलेंगे। ठीक, जब आप राइट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा ढेर सारा जो है मेनू जो है खुल करके आ जाता है, जिस पे यार लिखा होगा, कट लिखा होगा, कॉपी लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्ट लिखा होता है। ठीक है, और भी जो भी ऑप्शन होते हैं वहाँ पे एक बढ़िया सा जो है मेनू खुल करके आ जाता है। ठीक, तो वही बोला जा रहा है कि क्या आता है? तो एक विशेष मेन्यू आता है, और लेफ्ट वाले को आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी ऐसा मेन्यू वाला फॉर्मेट नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट है, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है। ठीक है, अगर कोई जैसे शब्द है उसको अगर हमको क्लिक करना है तो क्या होगा? उसको 2 बार उस पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस फोल्डर में जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक ना, इस फोल्डर में कुछ भी चीज़ रखा हुआ है, तो अब इसको अगर मुझे ओपन करना, इसके 2 तरीके हो गए। ठीक है ना, 2 तरीके। पहली बात तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार करेंगे जब इस पे ले जा करके माउस को जो है एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप राइट वाला
ठीक ना, कौन सा, राइट बटन जो है उस पर क्लिक करते हैं, राइट बटन अगर आप उस पर क्लिक करेंगे एक बार तो यहाँ पे एक जो है विशेष मेन्यू जो है खुल करके आ जाएगा जिसमें कट कॉपी पेस्ट रहेगा और उसमें एक ऑप्शन रहता है ओपन का, तो ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक। या फिर अगर आप इतना नहीं चाहते तो आप इसी फोल्डर पे माउस को ले जा करके 2 बार क्लिक कर देना है आपको, ठीक ना। कितनी बार क्लिक कर देना है, 2 बार क्लिक कर देना है, वो भी लेफ्ट वाला, ठीक ना। लेफ्ट बटन को कितनी बार क्लिक कर देना है, 2 बार जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो फोल्डर है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। और इसमें राइट बटन पे जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा, लेफ्ट वाले से करेंगे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, ठीक। कहाँ पे जाती है, डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में। कोई भी सूचना जनरली कहाँ पे जाती है, सीपीयू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर की मदद से घुमाया जाता है, ठीक ना। कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है, ठीक। जो होता ना इस तरीके का जो है एक आप देखेंगे कर्सर होगा, ठीक। आप इस पे देख पा रहे हैं ये छोटा सा, देखिए ये देखिए छोटा सा, देखिए ये गोला दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। ये देखिए इसी के आसपास में गोला दिख रहा है, तो ये समझिए ये कर्सर ही है, ठीक ना, ये कर्सर ही है। तो मैं अपने टैबलेट पे लिख रहा हूँ और ये पेन नहीं, आप इसको स्टाइलस बोल सकते हैं, स्टाइलस से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो कर्सर घूम रहा है, पॉइंटर घूम रहा है, जब कंप्यूटर या लैपटॉप पे उस पर घूमता है तो वो किसकी मदद से घुमाया जाता है, माउस की मदद से घुमाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल, ठीक। जो ये ब्लिंकिंग सिंबल होता है, ब्लिंक करता रहता है, ठीक। जैसे ये देखिए ऊपर कर दिया हट गया, नीचे कर दिया आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक ना। माउस तो आपका हार्डवेयर हो गया, माउस क्या हो गया आपका, हार्डवेयर हो गया, ठीक है, हार्डवेयर। माउस की मदद से आपको जो ब्लिंकिंग वाला ये जो प्लस का साइन दिखता रहता है वो हो गया, या फिर कुछ ऐसे एरो जैसा बना होता है, ठीक ना, ये एरो जैसा ये बना होता है, ठीक। इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लिंकिंग सिंबल, यही ब्लिंकिंग सिंबल होता है, इसी को क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस डैश 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 सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर नहीं, मार्कर नहीं, मीटर नहीं, पॉइंटर, क्या बोला जाता है, पॉइंटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हैंड से लिखा हुआ, ठीक ना, हैंड से लिखा गया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। और इसको जो है डिजिटल फॉर्म में लेके जाना, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी, क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। आगे चलते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, पीपीएम का उपयोग किया जाता है ना, पेज पर मिनट, ठीक ना। क्या हो गया आपका, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक। इसका यूज जो है हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं पीपीएम बोला जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। फ्लैट बेड ये भी है, सीड फीड ये भी एक स्कैनर का टाइप है, हैंड हेल्ड ये भी है, ड्रम जो है आपका जनरली जो है इसको जो है हम लोग स्कैनर के टाइप में नहीं इन्वॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसका जो है ये टाइप नहीं है, ठीक, ड्रम जो है इसका टाइप नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आपका आंसर है प्लॉटर है, वीडियो है, स्पीच सिंथेसाइज़र है, स्कैनर है, ठीक है। जो आपका प्लॉटर है ये भी नहीं है आपका जो है इनपुट डिवाइस है, वीडियो भी नहीं है, स्पीच सिंथेसाइज़र भी नहीं है, आपका क्या है, स्कैनर है, ठीक ना। इनपुट मतलब आप समझ ही चुके होंगे क्या होता है इनपुट डिवाइस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। इस तरीके से आकृति आपके पास होगी, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट बेड, क्या बोलते हैं, फ्लैट बेड। ये जो एक टाइप है आपका स्कैनर का ये क्या है, ये टाइप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट बेड टाइप बोलते हैं, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा फ्लैट बेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है। जहाँ पे लाइट आ जाता है, वहाँ पे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल,
क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल, ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल बोला जाएगा, ठीक है। पहला है ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन, बार कोड में क्या इस तरीके का आपका बार कोड रहेगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक, ये भी नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर मतलब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अक्षर, ठीक ना, क्या बोलेंगे आप, अक्षर या फिर वर्ड बोल देंगे, ठीक, मतलब यहाँ पे वर्ड को जो ये क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। ऑप्टिकल मतलब किसकी मदद से, लाइट की मदद से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मतलब ये समझिए कि ऑनलाइन वीडियो से आप जो है बातचीत करते हैं, क्या करते हैं भाई, बातचीत करते हैं, ठीक ना, बातचीत करते हैं, ठीक। अब ऑनलाइन वीडियो से बातचीत कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी क्या होगा आपके पास, कैमरा, ठीक ना, कैमरा आपके पास क्या है, ज़रूरी होगा। और कैमरा को ही हम लोग टेक्निकल में क्या बोलते हैं, इधर वेब कैम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, वेब कैम बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेब कैम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका MICR स्कैनर का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा बी नंबर, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक, रिकॉग्निशन की जगह पे आप रीडर भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन आपका बेस्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, आगे चलते हैं, देखिए फुल फॉर्म भी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आपका बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आपका आंसर बार कोड है, OSCR है, MICR है, OMR। आपका आंसर हो जाएगा MICR, ठीक। MICR का फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने देखा था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो बैंक में चेक होते हैं, बैंक का जो चेकबुक होता है, ठीक ना, बैंक का जो चेकबुक होता है, ठीक, उसको रीड करने के लिए हम लोग जो है MICR का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा MICR। नेक्स्ट है आपका डेटा इनपुट के लिए हार्डवेयर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टुकड़ा क्या है, आपका कीबोर्ड है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक्स को तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है। इसको अभी हम लोगों ने देखा था, क्या होता है, MICR होता है, जिसका फुल नेम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित डिवाइस में कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। पहला है आपका बार कोड रीडर, OCR है, स्कैनर है, OMR है, ठीक। कह रहा है इसमें क्या, पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान, मतलब इसमें यही कह रहा है कि मतलब पेंसिल से ये गोला जो बने होते हैं, इसको जो पेंट कर दिया जाता है एग्जाम में, जब हम लोग गोले में पेंट करते हैं, ठीक, उसी तरह इसको कौन रीड करता है, तो अपने पास क्या होगा, OMR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, OMR, ठीक। OMR का मतलब क्या हो गया आपका, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, रीडर भी कर सकते हैं, या फिर आप रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं, ठीक ना, रिकॉग्निशन, ठीक ना, रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं या फिर रीडर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो OMR आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो इनपुट है, ठीक ना, इनपुट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको जो है मैंने ऑलमोस्ट जो है कवर कर लिया है, लगभग जो है आपके इसी में से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। इसका 2 या 3 पार्ट है, इसको आप प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। SSC CGL हो गया, SSC के जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे भी कंप्यूटर नेसेसरी हो गया, और ये खास तौर पे UPSSC लेखपाल के लिए जो है ये क्लास चल रही है। तो आप इसको प्लीज़ जो है वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, आउटपुट डिवाइस पे बेस्ड होगा PYQ, उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।